दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि आदेश को जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एमपी से जो आदेश जारी किया गया है उसमें एक खेला कर दिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया है और एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर संगठन खासे नाराज हो गए हैं। दोस्तों क्या है पूरा मामला, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पूरा मामला क्या है उसको आपको बाद में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर मुद्दा क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई सारे राज्यों में, लगभग भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक साल में एक बार या तो जनवरी को या फिर 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ वो देती है। लेकिन इसमें कर्मचारियों को दिक्कत तब होता है जब वो अंतिम वर्ष में रहते हैं, जब उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। मान लीजिए कोई कर्मचारी का 31 दिसंबर से पहले सेवानिवृत्ति हो जाती है तो उसको उस अंतिम साल का वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता, या फिर 30 जून से पहले कोई कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाती है तो उसको भी उस साल भर के वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई राज्यों में 31 दिसंबर और 30 जून को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को साल भर का वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। इसकी मांग छत्तीसगढ़ के अंदर भी किया जा रहा था, जिसको संज्ञान में लेकर पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा यानी कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के द्वारा 3 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ शासन के वो कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति 30 दिसंबर और 30 जून को यानी 31 दिसंबर और 30 जून को या फिर उससे पहले सेवानिवृत्ति होती है तो उनको भी 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई से उस साल भर का वेतन वृद्धि का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसका स्वागत प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के द्वारा उस समय किया गया था। इसके बाद दोस्तों चूंकि इसका लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों यानी कि रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को, जिनको आप पेंशनर्स भी मान सकते हैं, उनको भी 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर उस साल भर के वेतन वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा बीते साल 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के तर्ज पर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की गणना करके संशोधित पीपीओ जारी करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना, जिन्हें 17 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव और मुख्य सचिव कोष लेखा आयुक्त और पेंशन भविष्य निधि के डायरेक्टर को पत्र लिखकर इसी मुद्दे पर मांग किया गया था। इसके बाद इसी मैटर को लेकर अभी हाल ही में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा फिर से उनके प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सर ने 29 जनवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और प्रमुख वित्त सचिव मनीष सिंह सर को पत्र लिखकर एमपी के अंदर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी वेतन वृद्धि मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर वहां के एक रिटायर्ड कृषि विभाग के अधिकारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 मई 2023 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि आप इस पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी को वेतन वृद्धि का लाभ दीजिए। इसके अलावा और भी कई अन्य पीड़ित कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, जहां से उनकी जीत हुई थी। इसके बाद दोस्तों इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा 2 दिन पहले यानी 15 मार्च 2024 को इसी वेतन वृद्धि के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जारी इस आदेश में एमपी के वित्त विभाग ने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ साथ जो है वो एक खेला कर दिया है। दोस्तों दरअसल इस आदेश में एमपी वित्त विभाग ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि लाभ देने का निर्णय तो लिया है, लेकिन साथ साथ इस आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका लाभ लेने के लिए आपको हाई कोर्ट जाकर अपने पक्ष में फैसला लाना होगा, तभी आपको इस वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। या फिर जिन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट जाकर अपने पक्ष में फैसला लाया है उनको इसका लाभ मिलेगा, या फिर जो अपने पक्ष में फैसला लाएंगे उनको इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों इस स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर उन रिटायर्ड कर्मचारियों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर बिस्तर में लेटे हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी जो वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी के खर्चे वहन करने की स्थिति में नहीं है, उनको इस आदेश का लाभ मिलना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही निर्णय दे दिया
और बाकायदा 2017 में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। फिर भी मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और जानबूझकर जटिल प्रक्रिया किया जा रहा है ताकि कम से कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाए और उनका जो है पैसा बच सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस संबंध में 2017 में सुशीला कुमारी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए एमपी सरकार को लताड़ते हुए कहा था कि आप सेम केस में यानी कि एक ही मुद्दे पर जो केस लग रहे हैं और अगर उनके पक्ष में फैसला दिया जा रहा है तो भले ही एक ही कर्मचारी ने याचिका दायर किया हो वो और उसके पक्ष में फैसला आया हो, फिर भी आप सेम केस में उसका लाभ सभी पीड़ित कर्मचारियों को दें। इसके संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2017 को ही फैसला दे दिया। इसके बाद कोर्ट के इसी 4 जनवरी 2017 के आदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 26 अप्रैल 2017 को एक आदेश जारी करके सभी विभाग प्रमुखों और विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि आप सेम केस में अगर कर्मचारियों के द्वारा हाईकोर्ट में कोई निर्णय लिया जाता है तो सेम स्थिति में सेम केस में आप सभी कर्मचारियों के हित में निर्णय लें और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करें। यह सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 अप्रैल 2017 के इस आदेश में कहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा परसों 15 मार्च 2024 को वेतन वृद्धि के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है उसमें खुद सामान्य प्रशासन विभाग के 26 अप्रैल 2017 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश के कई कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि करने का निर्णय दिया गया है। फिर भी मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ लेना है उनको हाई कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला लाना होगा, तभी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। या जिन कर्मचारियों ने पूर्व में अपने पक्ष में पहले ही फैसला लाए होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, जो कि नैतिक और व्यवहारिक रूप से सरासर गलत और अन्याय है। दोस्तों, इस संबंध में आज सुबह पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष अमित कुमार सक्सेना सर से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने इस मुद्दे को विस्तारपूर्वक बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है इसलिए अभी तो इस आदेश में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन संभव नहीं है, लेकिन आगे जैसे ही मई जून में आचार संहिता समाप्त होगी तो इस आदेश में संशोधन करवाने के लिए वो उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसको लेकर उनका संगठन जो है वो कड़ा विरोध भी करेगा। तो दोस्तों, एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश वित्त विभाग से 15 मार्च 2024 को जारी इस आदेश में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा होने वाला है। एमपी वित्त विभाग के अधिकारियों को इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर इस आदेश को वापस लेकर इसमें संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के तर्ज पर बिल्कुल सरल भाषा में एक आदेश जारी करके मध्य प्रदेश के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक समान वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मुद्दे से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सरल शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके आप आराम से बारीकी से आप अच्छे से समय लेकर अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशन बंधों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।